जय सत्यदेवा श्री सत्यदेवा, आरती उतारूं सदा सत्यदेवा, आरती उतारूं सदा सत्यदेवा। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो कल थी वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा पर हमने पूजा कैसे करी, क्या भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को, उनके लिए क्या भोग बनाया, चंद्रमा की पूजा हमने किस प्रकार से करी, वही आप लोग के साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह की पूजा मेरी हो चुकी थी, ये शाम का समय था। और जब कोई व्रत त्योहार होता है तो उस दिन हमारा थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आजकल गर्मियों का मौसम है, लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैं जल पिला रही हूँ। घर के काम के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की देखभाल और उनकी सेवा, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको समय से जल पिलाना, उन्हें भोग लगाना, उनका स्नान कराना, उनके वस्त्र बदलना और रात में उनको शयन कराना, ये पूरे दिन की उनकी एक दिनचर्या होती है। छोटे बच्चे की तरह ही उनकी सेवा होती है और वो हमें करनी होती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी घर पर ला गए हैं तो फिर उनकी सेवा तो हमें करनी ही है, क्योंकि भगवान ने ये जिम्मेदारी आपको दे रखी है। जो भी लोग लड्डू गोपाल जी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा खुद हमसे करवाते हैं, ये हमारा ऐसा भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर आज पूर्णिमा का दिन था, तो पूजा के लिए भी और भोग के लिए भी हमें बनानी है खीर। चावलों को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और थोड़ी देर के लिए इन्हें भिगा दूंगी, करीब 10 मिनट तक। और आज है पूर्णमासी का मेरा व्रत। ये टाइम शाम के 5 बजे का है और शाम होने से पहले मुझे घर के सारे काम निपटाने हैं। और हमारे जो काम होते हैं सुबह और शाम के समय थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। संध्या के समय थोड़ी सी शाम के बर्तन धोना, खाना बनाना, शाम को पूजा भी करनी है। सुबह मैं मंदिर चली गई थी, इसलिए आज हवन भी नहीं किया है। अभी हवन भी करना है छोटा सा घर पर, और दहलीज पूजन भी करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं सब्जी बनाकर रख दूंगी। आलू मैंने पहले से उबाल के रख दिए थे और उन्हें छील लिया है। यहाँ पर मैं आलू की सब्जी बनाकर रख दूंगी, क्योंकि इसमें नमक जाएगा। और नमक वाली सब्जी बनाकर सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर दोबारा से गैस को साफ़ कर लूँगी। सब्जी मेरी बन चुकी है और मैंने उसको अलग से रख लिया है, क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। अब भगवान जी के लिए यहाँ पर मैंने मीठा भोग बनाना है खीर का, और उसके बाद पूरी बनाऊँगी थोड़ी सी। यहाँ पर अच्छे से मैं पहले गैस के चूल्हे को भी और उस जगह को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मुझे लगता है इसमें नमक वाली सब्ज़ी बनाई है और कहीं भी नमक गिरा हो तो, इसलिए मैं इस जगह को अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ। पर सब्ज़ी बनाने से भी पहले चूल्हा साफ़ था, पर हमारा ये मन का भ्रम रहता है कि यहाँ पर कुछ गिरा ना हो, इसलिए मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़े से मैंने कढ़ाई रखी पहले गर्म होने को, उसमें 1 चम्मच घी डाला, थोड़े से उसमें चावल को भूने और दूध, उबाला हुआ मेरे पास दूध था और उसी चावलों को मैंने इस दूध में मिला लिया है। इस तरह से खीर बनने को मैंने रख दी है। और चावल पहले से भिगाए हुए थे, और इस तरह से खीर जब हम बनाते हैं तो हमारी खीर जल्दी ही बन जाती है और अच्छी भी बनती है। भोग के लिए बनाने को रख दी है मैंने। अब खीर में थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी। इस तरह से थोड़े से 2-4 मैंने काजू ले लिए हैं, 2-4 बादाम ले लिए हैं, 1 कटर है ड्राई फ्रूट। इस तरह से मैंने मीशो से मंगाया था और बहुत ही कम प्राइस है इसका, और इससे जल्दी से हमारा ये ड्राई फ्रूट कद्दूकस हो जाते हैं, बहुत बारीक से होते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए थे, 2-4 काजू, 2-4 बादाम, और बहुत ही बारीक तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट इसमें कट जाते हैं। जिसमें कम भी ड्राई फ्रूट आप कद्दूकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा से लगेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर 2-4 हरी इलायची ली है, जिन्हें मैं कूट कर डाल दूंगी, और इसी तरह से खीर हमारी बन जाएगी अब। और सब्जी मैंने बनाकर रख दी है। हमारा ज़्यादातर समय किचन में ही व्यतीत होता है और समय होते ही हमें सारे काम निपटाने होते हैं। ये समय का कुछ पता नहीं चलता, इतने बड़े दिन होते हैं, ये दिन कब व्यतीत होते हैं मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे लिए काम ही कुछ इतने ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सूखी सब्जी बना दी, रस वाली सब्जी बनाकर रख दी है, जिसमें सिर्फ जीरा, टमाटर और हरा धनिया, आलू मैंने डाल रखा है, क्योंकि ये भोग के लिए प्रसाद है। तो इस तरह से मेरा अभी
भोग तो बन चुका है, आटा मैंने लगा ली है। पूरी अब मैं बाद में बनाऊंगी। अब ये शाम का समय मेरा जा रहा था। संध्या होने से पहले मुझे दहलीज पूजन करना था। सुबह मैं दहलीज पूजन नहीं किया। दहलीज पूजन मैंने किया था, बस दहलीज को साफ करके उसमें मैंने पुष्प डाल दिए थे। तो इस तरह से मैंने स्वास्तिक बनाकर दीपक प्रज्वलित नहीं किया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और सुबह मैं चली गई थी मंदिर। तो इस तरह से मैंने शाम को दहलीज पूजन किया, 2 स्वास्तिक बनाए। दहलीज पूजन कैसे किया जाता है? एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, विशेष तिथियों पर। वैसे तो दहलीज पूजन रोज़ करना चाहिए, रोज़ नहीं भी कर पाए तो विशेष तिथियों पर हमें ज़रूर से करना चाहिए। दहलीज पूजन कैसे किया जाता है? बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रखी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। तो घर में सुख समृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और जिस दहलीज पूजन से घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, ऐसे कार्य हमें ज़रूर से करना चाहिए। दहलीज पूजन करके मैंने यहाँ पर चंद्रमा की पूजा की जो सामग्री होती है वो पूजा के लिए मैं रख रही हूँ। अब संध्या हो चुकी है, चंद्रदेव हमारे अब आ ही गए होंगे, चंद्रोदय हो गया है। तो यहाँ पर जो भी सामग्री है वो मैंने रख ली है पूजा की। चंद्रमा की पूजा कैसे की जाती है, इसकी पूजन सामग्री क्या है, ये मैं किसी दिन आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आज वीडियो में मैंने ये सब दिखाया, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चंद्रदेव हमारे आ चुके हैं। यहाँ पर चंद्र देवता का पूजन हम एक पीतल की थाली जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाया उसी में करूंगी। जो ये अर्घ्य वाला जल है वो हमारे पाँव में न पड़े, इसलिए जब भी सूर्य देव या चंद्रमा को जब भी इस तरह से अर्घ्य दिया जाता है तो नीचे से बर्तन या कोई गमला वगैरह रख दिए जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा को दूध से भी अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन जो तांबे का हमारा लोटा होता है उस लोटे में हमें दूध से अर्घ्य नहीं देना होता है। पीतल का लोटा या आप चाहे तो स्टील के किसी साफ बर्तन से भी आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की पूजा मैंने कर ली थी। उसके बाद हमने एक छोटा सा हवन किया। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की आरती करी, थोड़े से भजन करे। उसके बाद खाना तो मेरा पहले बन चुका था, जल्दी से मैंने पूरी बनाई। सबसे पहले घर के मंदिर पर खीर पूरी का भोग लगाया लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। फिर यहाँ पर ये लड्डू गोपाल जी की भोग की तैयारी, उनके भोग की थाली यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। उनको भोग लगाने के बाद मैं बच्चों को खाना दूंगी। उसके बाद अपने व्रत का मैं पारण करूंगी, जो भी मीठा मैंने बना रखा है उस चीज़ से। तो दोस्तों, एक गृहिणी की यही जिम्मेदारी होती है, भगवान जी को भोग लगाने के बाद और घर में सबको खाना खिलाने के बाद ही मैंने अपना खाना खाया और इसी के साथ ही अपने व्रत को यहाँ पर पूरा किया। ये सब करते करते मुझे रात के 9 बज गए हैं। अब इस समय मैं अपना व्रत खोलूंगी लड्डू गोपाल जी की सेवा के बाद। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।